everybody, my name is Preeti and welcome back to my channel. So जब से जेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि जेट और नेट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल कि दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या क्या है. ठीक है, कौन सा बेटर है और कौन सा आपको देना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो सबसे पहली बात, जेट का फुल फॉर्म होता है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो दोनों में तो एलिजिबिलिटी टेस्ट कॉमन है, तो डिफरेंस क्या है झारखंड और नेशनल. ठीक है, तो झारखंड से आपको पता लग रहा है कि ये बस झारखंड का बात हो रहा है. तो अगर आप जेट क्वालिफाई करते हो तो आप बस झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो. इन द अदर हैंड अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप इंडिया के कोई भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो. ठीक है, नाउ द सेकेंड डिफरेंस कि जेट जो हो रहा है वो है ऑफलाइन एग्ज़ाम, उसमें पेपर और पेन पे OMR सीट पे आपको एग्ज़ाम देना है. इन द अदर हैंड नेट पे जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे होता है. नाउ द थर्ड डिफरेंस इज़ कि जो नेट है उसमें अगर आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इररेलेवेंट कि आप कौन से स्टेट में हो, कोई भी स्टेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हो तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा. ठीक है, वाइल इन जेट बस झारखंड के जो रेसिडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, उनके पास रेसिडेंट है झारखंड का, उनको बस मिलेगा रिजर्वेशन का फ़ायदा. ठीक है, अगर आप कोई बिहार से हो, यूपी से हो और अगर आप जेट का एग्ज़ाम देते हो तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको जनरल पे कॉम्पीट करना होगा. और एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो होता है कि नेट में जो टॉप 1% बच्चे होते हैं उनको JRF की फेलोशिप मिलती है. ठीक है, और वो बेसिकली सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपको PhD करने के लिए पैसे पे किए जाते हैं 5 साल तक. ठीक है, आपको 5 साल तक पैसे मिलते हैं, मंथली पेमेंट मिलती है PhD करने के लिए. नाउ ऑन द अदर हैंड जेट में ऐसा कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ये बस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आप जेट क्वालिफाई करोगे और आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता. बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न है कि जेट क्वालिफाई करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे या कुछ ऐसा. नो, ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, आप एलिजिबल होते हो प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर. उसके लिए आपको अगर प्राइवेट में जॉब करना है तो आपको प्राइवेट में जाके अपना ये रिज्यूमे देना होगा, आपको इंटरव्यू देना होगा, सब कुछ देना होगा, फिर आपको जॉब मिलेगा प्राइवेट में. अगर गवर्नमेंट का बात किया जाए तो गवर्नमेंट का अलग से वैकेंसी आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो आपको क्वालिफाई करना होगा, वो एग्ज़ाम, फिर आप यहाँ गवर्नमेंट वाला असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे. ठीक है, तो दोनों में अच्छा कौन है? तो देखो, कोई भी एग्ज़ाम में कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है. ठीक है, नेट का ज़्यादा अच्छाई है, आई कैन से दैट, क्योंकि नेट एक तो रेगुलरली होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी होगा कभी नहीं होगा. साल में 2 बार कोई एग्ज़ाम होता है, वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है कि आप साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हो. सपोज़ आप नहीं दे पाए, जून में होता है और दिसंबर में, सपोज़ आप प्रिपेयर किए, नहीं हुआ आपका जून में, तो आप दिसंबर वाला एग्ज़ाम दो. एटलीस्ट आपके पास चांस है ना एग्ज़ाम देने का. और ये भी है कि लिमिट मतलब जो अटेम्प्ट्स है वो अनलिमिटेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो बार बार. वाइल जेट का जो फॉर्म आता है वो वंस इन अ वाइल आता है, कभी आता है, और दोनों का सिलेबस सेम है. जेट में बोल दिया गया है कि UGC नेट वाला सिलेबस फॉलो होगा, तो आप ऐसे प्रिपरेशन करो कि आप नेट क्वालिफाई कर लो साथ के साथ. अगर आप अच्छे से क्वालिफाई पढ़ोगे तो आपका नेट भी हो जाएगा और जेट भी हो जाएगा. अगर आप झारखंड से हो तो आपके लिए फ़ायदा है, आप जेट कर लो, जेट भी हो जाएगा, नेट भी. और आप कोई अदर स्टेट से हो तो आप आराम से नेट क्वालिफाई करो. ठीक है, आई थिंक ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको समझा दी हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आए हो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.